जो आपके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं उनके बेसिस पे ये जन्म की कुंडली आपकी निर्धारित होती है ना। और उसी हिसाब से जो शनि है वो आपको दुख देंगे, स्ट्रगल देंगे या नहीं देंगे, या आपका जीवन अच्छा होगा, तो वो इस हिसाब से शनि यानी कर्म के आधार पे जो रिजल्ट्स होते हैं वो देते हैं ना। शनि आपको आपकी कंफर्टेबल लाइफ से निकाल के एक स्ट्रगल वाली लाइफ दे देते हैं, एक अनकंफर्टेबल लाइफ देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन में आ जाओ। ये हमारा जो जीवन जैसे डिसाइड होता है कि भाई वो कैसे जिएगा, जातक अच्छा जीवन जिएगा या दुखों के साथ जीवन जिएगा या स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा, तो वो शनि देव उसको तय करते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति पर जब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसका जीवन संघर्ष में होता है, तो जब ये सब चल रहा होता है तो व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, कहीं लाइफ में सीरियस हो जाता है, तो गंभीर स्वभाव आना स्वाभाविक है। हाँ, तो अब बात करेंगे हम शनि के कारकत्व के बारे में। तो सबसे पहले शनि के कारक देख लेते हैं, शनि किन किन चीजों का कारक होता है। तो शनि कर्म का कारक होता है। ठीक है, कोई भी कर्म हो, यानी जो आपके कर्म, मतलब आप यहाँ पर कर्म वो है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर्म कर रहे हो, मतलब जो भी करते हो वो कर्म होता है एक तरह से। ठीक है, तो कर्म का कारक होता है आपके, जो आपके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं उनके बेसिस पे ये जन्म की कुंडली आपकी निर्धारित होती है ना। और उसी हिसाब से जो शनि है वो आपको दुख देंगे, स्ट्रगल देंगे या नहीं देंगे, या आपका जीवन अच्छा होगा, तो वो इस हिसाब से शनि कर्म के कारक होते हैं, यानी कर्म के आधार पे जो रिजल्ट्स होते हैं वो देते हैं ना। तो कर्म के कारक होते हैं, न्याय के कारक होते हैं, यानी न्याय करना। ठीक है, आपने मतलब कहते हैं ना कि हर किसी के साथ न्याय होगा। वो अगर किसी को लगता है कि भाई वो बहुत कुछ गलत कर रहा है फिर भी उसका कुछ नहीं होता, तो वो सिर्फ इंसानों के, मतलब अपनी इंसानों वाली दुनिया में ऐसा होता है। बट कहीं ना कहीं हमसे परे जब हम दूसरे जन्मों में जाते हैं, तो वहां पे जो शनि देव हैं वो प्रॉपर न्याय करते हैं। ठीक है, उनके साथ तो वो इस तरीके से न्याय के कारक हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो जीवन जैसे डिसाइड होता है कि भाई वो कैसे जिएगा, जातक अच्छा जीवन जिएगा या दुखों के साथ जीवन जिएगा या स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा, तो वो शनि देव उसको तय करते हैं। ठीक है, तो न्याय के कारक होते हैं, परिश्रम के कारक होते हैं। ठीक है, तो शनि का अगर प्रभाव आता है जातक के पास तो परिश्रम तो करना पड़ता है, और जो अच्छे से परिश्रम कर लेते हैं व्यक्ति, उन्हें शनि का प्रभाव, मतलब शनि का लगता ही नहीं है उन्हें कि वो उन पर मतलब दुष्प्रभाव आ रहा है, क्योंकि परिश्रम, वो तो परिश्रम देते हैं करने के लिए। और जो व्यक्ति परिश्रम करने में मतलब उसको अच्छा लगता है परिश्रम करना, तो उसको दिक्कत नहीं होती। अनुशासन, अनुशासन का कारक होते हैं। डिसिप्लिन, अगर किसी जातक की लाइफ में उसने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन ला लिया तो उसको शनि के दुष्प्रभावों का पता नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब उसको लगेगा ही नहीं कि शनि दुष्प्रभाव दे रहे हैं उसकी लाइफ में, क्योंकि वो पहले ही डिसिप्लिन है। शनि आपको आपकी कंफर्टेबल लाइफ से निकाल के एक स्ट्रगल वाली लाइफ दे देते हैं, एक अनकंफर्टेबल लाइफ देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन में आ जाओ। ठीक है, विलंब के कारक होते हैं शनि, यानी क्या है कि हमारे जो सौर मंडल में जो शनि है वो सूर्य से बहुत दूरी पर स्थित है। तो जब वो सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो सबसे ज्यादा, यानी ग्रहों में, सभी ग्रहों में शनि को सबसे ज्यादा समय लगता है सूर्य का एक सर्कल पूरा करने में। तो यानी एक तरीके से क्या होता है कि शनि सबसे धीमा ग्रह हो गया, यानी जो सबसे तेज जो चाल होती है वो चंद्रमा की होती है, और सबसे धीमी जो चाल होती है वो शनि की होती है। तो शनि कहीं ना कहीं विलंब का कारक भी होते हैं। तो जब भी शनि का प्रभाव, शनि की महादशा अंतरदशा आती है जातक के जीवन पर, तो उसकी जो भी कार्य होते हैं ना उनमें विलंब आने लगता है, वो उनमें डिले आने लगता है। इसलिए भी शनि का जो, शनि की जो महादशा और अंतरदशा है उसको अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो आपके जो भी कार्य आप करने जाओगे उनमें विलंब करने लगते हैं, मतलब उसमें डिले आने लगता है। ठीक है, कहीं ना कहीं होता हुआ काम में भी वो रुक जाता है, और वो उसमें थोड़ा ऐसा पता चलता है कि नहीं अभी नहीं,
थोड़े दिन बाद होगा, या और ये पता भी नहीं चल पाता कभी कि वो होगा कब। ठीक है, जैसे कोई मुकदमा चल रहा हो तो वो मुकदमा का रिजल्ट ही ना आए, इस तरीके से वो विलंब होता जाए, उस पर स्टे लगता जाए, इस तरीके से के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, मजदूर वर्ग, तो जितना भी मजदूर वर्ग, जितना भी गरीब लोग होते हैं, मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, जितने भी सेवक होते हैं, उन सबका कारक होता है शनि। ठीक है, क्योंकि सेवा का कारक भी है शनि। ठीक है, सेवा सेवा करना और सेवा कराने का दोनों का मतलब, जो सेवा का कारक होता है मतलब जो भी सेवा कर रहा है, या आप किसी की सेवा कर रहे हो या आपकी कोई सेवा कर रहा है, तो जो सेवा कर रहा है उसका कारक है शनि, और आप किसी की सेवा कर रहे हो तो आपका कारक हो गया शनि, है ना, इस तरीके से। तो दुख का कारक शनि दुख देते हैं, ये दुख का कारक, क्योंकि उनको ही दुख देते हैं जिनके कर्म उनके पिछले जन्मों में वैसे रहे होंगे, जिनके कर्मों के बेस पर वो यहाँ पर दुख भोगने आए हैं, तो वो शनि देव उनको दुख देते हैं। तो वो दुख का कारक हो गए, बुढ़ापे का कारक हो गए। तो अब शनि देखो, ये एक वो हो गया, ये प्लस पॉइंट है वैसे, कि शनि जो है वो दीर्घ आयु का कारक होते हैं। अगर शनि जिनके मतलब प्रबल हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन वो एक दीर्घ आयु जिएंगे, ये पक्का होता है। ठीक है, कि मतलब उनके जीवन में बुढ़ापा वो देखेंगे। सेवक का कारक मैंने बता ही दिया। मशीनों के कारक होते हैं, किसी भी प्रकार की मशीनें जो होती हैं वो उनका कारक शनि होते हैं, क्योंकि वो लोहे का भी कारक है, धातु उनका लोहा है। ठीक है, और स्टील, तो कहीं ना कहीं जहां लोहा एक मेन धातु होती है मशीनों में, क्योंकि वह स्टील वगैरह में भी अगर जो बनता है तो वो स्टील जो बनती है वो लोहे का मिश्रण भी होता है उसमें। तो स्टील और लोहा का दोनों का कारक होते हैं शनि। तो मशीनों का कारक होते हैं, पुरानी चीजों का कारक होते हैं शनि। ठीक है, धैर्य का, अब विलंब का कारक है, तो धैर्य का भी कारक है, नहीं कहीं ना कहीं जातक में धैर्य आ भी जाता है। ठीक है, संघर्ष का कारक होते हैं, संघर्ष देते हैं शनि, जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओ, तो उस तरीके से संघर्ष देते हैं। दीर्घ आयु के हो गए, मैंने बताया। तेल का कारक होते हैं शनि, तो जब भी शनि के उपायों की बात होती है तो तेल उन पर चढ़ाने की बात आती है, तो तेल का कारक होते हैं शनि। कोयला का कारक होते हैं, काला होता है क्योंकि रंग काला होता है कोयले का, तो कोयला का कारक होते हैं शनि। ईंट पत्थर का कारक होते हैं, तो जब भी कंस्ट्रक्शन के मतलब जब भी उनसे संबंधित कर्म जो अभी हम देखेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य आते हैं, तो ईंट पत्थर का कारक होते हैं। चमड़े का कारक होते हैं शनि। गंभीर स्वभाव आ जाता है कहीं ना कहीं, अब व्यक्ति पर जब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसका जीवन संघर्ष में होता है, तो जब ये सब चल रहा होता है तो व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, वो थोड़ा सा कहें लाइफ में सीरियस हो जाता है, तो गंभीर स्वभाव आना स्वाभाविक है। निराशा का भी कारक होते हैं शनि, दुख का कारक है तो निराशा का भी कारक है शनि। ठीक है, रिश्ता क्या देखा जाता है, तो रिश्ता देखा जाता है सेवक, यानी आप जिससे भी सेवा ले रहे हो, किसी भी प्रकार की सेवा आप किसी से ले रहे हो, तो वो सेवक हो गया, और वो सेवक का रिश्ता यानी वो शनि हो गया आपके लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि अपने नीचे जो काम करने वाले होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, या आपकी सेवा में जो भी कार्यरत होते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करना भी शनि का एक उपाय माना जाता है। ठीक है, देन कर्म क्या क्या देखते हैं हम शनि से, तो न्यायाधीश, अब न्याय का कारक है, तो जो जज होते हैं, जज मतलब किसी उसमें कोर्ट में जज जो होता है, उसका आप वहां पर मतलब पदस्थ हो सकते हो, ऐसा न्यायाधीश आप काम कर सकते हो अगर शनि के हिसाब से अगर वो कर्म आपका आ रहा है तो। ठीक है, आप वकील बन सकते हो। ठीक है, कानूनी सलाहकार शनि से देखा जाते हैं। जेलर होना शनि से देखा जाता है। सिविल इंजीनियर, ईंट पत्थर का कारक है शनि, तो कंस्ट्रक्शन का, तो सिविल इंजीनियर जो है वो एक तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना सिविल इंजीनियर का मेन काम होता है,
तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर क्योंकि वो मशीनों का कारक होता है, तो मैकेनिकल इंजीनियर मशीनों से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग होती है, तो मैकेनिकल इंजीनियर जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो शनि से देखा जाता है। आर्किटेक्ट का काम शनि से देखा जाता है। राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री अब जो पुराने जमाने में जो राजाओं के मिस्त्री होते थे, लेकिन इस टाइम पे अगर आप ऐसे देखें कि आप कोई भी जैसे ITI करके, ठीक है, और आप कोई भी सरकारी जॉब पाना कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में देखा जाता है, ठीक है। देन श्रमिक, श्रमिक होना मतलब श्रम करना और कहीं भी मजदूरी करना, वो भी शनि के प्रभाव में होता है। लोहार, लोहा का कारक होते हैं, लोहा धातु होती है शनि, तो जो लोहार होते हैं वो भी शनि के प्रभाव में लोहार का काम किया जा सकता है। मशीनरी से जुड़े कार्य, मशीनरी से कोई भी, अब एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, वो इंजीनियरिंग हो गई, यहाँ पे मैकेनिक मतलब मशीनों से कोई भी और जुड़ा हुआ कार्य भी शनि के प्रभाव में जातक कर सकता है। देन लोहा और स्टील उद्योग, मतलब लोहा और स्टील उद्योग आप मतलब जो जातक सक्षम है वो लोहा और स्टील का उद्योग भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, चला भी सकते हैं, या उसमें लोहा और स्टील उद्योग में काम भी कर सकते हैं, ठीक है। कृषि, खेती करना भी कहीं ना कहीं शनि से ही देखा जाता है। मोची, क्योंकि वो कृषि में भी तो मेहनत बहुत होती है ना, तो मेहनत वाला काम जो है वो सब शनि से देखे जाते हैं। मोची चमड़े का कारक है, तो मोची यहाँ पे देखा जाता है। सफाई कर्मचारी, तो वो सेवक हो गया एक तरह से, तो जितने भी ऐसे होते हैं, और सफाई से जुड़ा, सफाई भी कहीं ना कहीं सफाई वगैरह करना ये शनि का कारक है। राहु का भी कारक है, राहु के प्रभाव, राहु को अगर अच्छा करना है तो उसका एक बहुत अच्छा उपाय होता है साफ सफाई करना, विशेषकर जो राहु की दिशा होती है उसमें साफ सफाई रखना, ठीक है। तो सफाई कर्मचारी शनि से देखा जाता है। कोयला व्यापार, तो कोयले का कारक है, तो कोयला व्यापार भी शनि का प्रभाव में जो कर्म है उनमें देखा जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य जो है वो शनि से जुड़े जो अंग होते, मतलब जो हमारा तंत्रिका तंत्र है पूरा, ठीक है, नर्वस सिस्टम, वो पूरा शनि से देखा जाता है। उससे जुड़े रोग भी शनि से देखा जाता है। तो जो पैरालाइसिस की जो समस्या होती है वो शनि के प्रभाव में कहीं ना कहीं आती है, ठीक है। और उसके अलावा हड्डी, नस, जोड़, घुटने से संबंधित रोग भी शनि के प्रभाव में देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब उपाय, तो उपायों में जैसे, तो मतलब उपाय करने के लिए जो क्या क्या कारक होते हैं, तो रंग जो है, तो रंग शनि का जो होता है वो काला होता है और नीला होता है। तो रत्न कहते हैं ना, रत्न नीलम पहनना, तो वो नीला कलर का होता है। तो काला, काला रंग, नीला रंग, और कहीं ना कहीं डार्क नीला, ठीक है, डार्क नीला भी कलर जो होता है वो शनि का होता है। धातु, धातु लोहा होती है, रत्न नीलम होता है। दिशा जो है वो शनि की पश्चिम होती है, हमने उसमें भी पढ़ा था दिशा, मतलब शायद अभी मैं आगे वीडियो में डालूं या हम पढ़ चुके हैं, तो हमने ये देखा है कि जो शनि, जो सूर्य की दिशा होती है वो पूर्व होती है और शनि की दिशा होती है वो पश्चिम होती है। इन दोनों में बहुत मतलब कतई मित्रता नहीं, मतलब बिल्कुल भी बहुत मतलब बहुत अधिक दुश्मनी होती है। तो अगर पिता जो है वो सूर्य को पिता माना जाता है, शनि को बेटा, तो पिता अगर पूर्व में जाएगा तो बच्चा जो है वो पश्चिम में जाएगा, तो इस तरीके की दुश्मनी है। तो सूर्य की दिशा जो है वो पूर्व होती है और पश्चिम, जो शनि की दिशा होती है वो पश्चिम होती है। और कहीं ना कहीं सप्तम हाउस में जो शनि होते हैं वो बली स्थिति में होते हैं और अच्छी प्लेसमेंट भी मानी जाती है। अगर वो स्वयं की राशि में हो तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट, और अगर वो उच्च स्थिति में हो यानी तुला राशि में हो तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है शनि के हिसाब से, ठीक है। देन अनाज, तो अनाज में काली उड़द, तो जब भी शनि के उपाय आते हैं तो मतलब लोगों को पता ही है बहुत हद तक कि शनि के जो उपायों में काली उड़द दाल का दान करने के लिए कहा जाता है।
और काले तिल का दान भी करने के लिए कहा जाता है। और कहीं ना कहीं शनि देव पर काले तिल और तेल चढ़ाया जाता है सरसों का। तो इस तरीके से ये हमने आज केतु और शनि के कारकत्वों के बारे में बात करी। अगले वीडियो में हम बुध और शुक्र के कारकत्वों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये वीडियो देखना चाहिए तो आप उनको ये चैनल ये वीडियो और मेरा चैनल शेयर भी कर सकते हैं। तो जय गुरुदेव, जय मां भगवती, नमस्कार।